हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था भाई। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे शैव धर्म के बारे में, या शैव धर्म के बारे में जो भी था अभी चार चीज़ें, चार संप्रदाय थे, उसके बारे में क्या कर लेते हमने डिस्कशन। और वो चार संप्रदाय कौन कौन से थे भाई। सबसे पहले पाशुपत था, दूसरा कापालिक था, फिर फोर्थ वन इज कालामुख था, एंड थर्ड वन इज कालामुख था, एंड फोर्थ जो थे भाई वो कौन थे हमारे वीर शैव। ठीक है, वीर शैव की अगर बात की जाए तो इनको क्या बोला जाता है, इनका दूसरा नाम था, मतलब इनको लिंगायत भी बोला जाता है, या इनको क्या बोला जाता था, इस संप्रदाय के लोगों को जंगम भी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गई एक और बात। और ये दक्षिण भारत में विशेषकर रूप से प्रचलित था, और वहाँ पे भी कहाँ पर, कर्नाटक वाले हिस्से में। ठीक है, और इन्होंने एक और बात कही है कि क्या करना है आपको, शिवलिंग की उपासना करनी है। भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिससे क्या हो सकती है, आपको मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, ये आपको क्या हो जाए भी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अगर बात की जाए जैन धर्म की, तो जैन धर्म में भी हमने देखा था कि जैन धर्म में भी हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। मतलब जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, और जो शैव संप्रदाय का वीर, मतलब ये शैव वीर शैव संप्रदाय है। ठीक है, इसका क्या है भी, अगर आपको क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ठीक है, या क्या करना है भी, आपको भक्ति करनी है, पूजा उपासना करनी है, तो इन सारी बातों का अल्टीमेट गोल क्या है भाई, आपको क्या होना चाहिए, इन सारी बातों का अल्टीमेट गोल है मोक्ष, निर्वाण की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति। ताकि क्या हो जाए, अब जीवन चक्र से, जो जीवन चक्र चला रहता है उससे क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, और आपको क्या हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, ये होगी पहले की बात। अब जो नेक्स्ट फैक्ट है या नेक्स्ट चीज़ है हम देखने वाले हैं, वो है भी शाक्त संप्रदाय, या शाक्त धर्म किससे रिलेटेड है। शाक्त धर्म के बारे में अगर बेसिकली बातचीत की जाए तो वो है भी दुर्गा माँ की पूजा के बारे में, या काली माता की पूजा के बारे में। ठीक है, एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा क्या है भी, इनका जो शैव संप्रदाय के लोग हैं उनके साथ क्या है भी, निकटता का संबंध। इसको आप लोकेशन वाइज भी दे सकते हैं, जैसे मतलब पहाड़ी राज्य है तो वहाँ क्या हो गया, भगवान शिव का वास स्थान माना जाता है उसे। लेकिन उसके साथ साथ हमारे इसमें इतनी देवियों का भी क्या है भी, मतलब निवास स्थान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आप किसी भी पहाड़ी राज्य की बात कर लीजिए, जहाँ हिंदू लोग रहते होंगे तो वहाँ क्या है भाई, वहाँ भगवान शिव को मतलब प्रथम अवतार माना जाता है। भगवान शिव के वहाँ पे राज्य चलता है, भगवान शिव का ही वहाँ पे शासन चलता है ना, किसी न किसी रूप में। मतलब देवता भी है तो भगवान शिव का ही क्या माना जाता है, मतलब अवतार माना जाता है। ये भी क्या रखना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देवियों का वर्णन किया जाए तो देवियाँ भी क्या मिलेगी हमें, मतलब पूरे मतलब राज्यों में हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई देवी का अलग अलग अवतार, अलग अलग रूपों से, अलग अलग नाम से क्या मिलेगी, हमें देखने को दिखाई ही पड़े। ठीक है, तो ये होगी एक और बात। फिर जो नेक्स्ट है भी, मार्कंडेय पुराण में क्या है, माता दुर्गा का सबसे पहले उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है भाई, सबसे पहले की बात की जाए, अगर हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए या सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए, तो उसमें भी क्या है, मातृ देवी की पूजा का क्या मिलता है, हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, शायद वहीं से ऐसा आइडिया आया हो, ये भी हो सकती है एक बात। तो शाक्त धर्म के बारे में या माँ दुर्गा के धर्म के बारे में इतनी ही बातें हैं, जो कि क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। ठीक है, ये याद रखने लायक ही क्या है, फैक्ट। फिर क्या है भी, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, दोनों ही क्या है, इनके नाम अलग अलग है, लेकिन क्या है भी, ये एक ही गॉड से क्या हुए, क्रिएट हुए। तो क्यों इनको भागवत धर्म क्यों बोला गया, श्रीमद् भागवत गीता से। और विष्णु, वैष्णव धर्म भगवान विष्णु। अब इतना तो आइडिया आपको लग ही गया होगा कि इसमें कौन से गॉड की बात की गई है, क्योंकि जो भागवत का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, या जो भागवत गीता किस फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कौन से गॉड का क्रिएशन है, वो है हमारे भगवान कृष्ण की। ठीक है, ये भी क्या रखना है, आपको याद रखनी है। तभी इनको भागवत से क्या बोला गया है, वैष्णव बोला गया है। क्योंकि जब महाभारत काल हुआ था या महाभारत का टाइम पीरियड चला हुआ था, तो उसमें उन्हें क्या बताया गया है, भगवान कृष्ण को क्या बताया गया है भाई, भगवान कृष्ण को किसका अवतार बताया गया है, भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। ठीक है, ये हो गई एक और बात। फिर आपको जो याद रखना है कि जो सबसे पहले कृष्ण भगवान का है, कृष्ण का मतलब जो सबसे पहले कृष्ण के बारे में कुछ जानकारी हमें हासिल करनी है, तो वो है भी उपनिषदों में। सबसे सर्वप्रथम उल्लेख हमें यहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और उपनिषदों में कौन सा, सामवेद का जो छांदोग्य उपनिषद है, उसमें हमें सबसे पहले इनका उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें इन्हें बताया गया है कि ये क्या थे, देवकी के पुत्र थे, और जो ऋषि थे, ऋषि घोर अंगरीश,
इनके क्या थे भी, ये स्टूडेंट थे या क्या थे, इनके शिष्य, इनको बताया गया। ठीक है, ये क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है। और ये कब की बात हो रही है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात हो रही है। ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में ये क्या हो रही है, कुछ कुछ बातें डिस्कशन हो रही है। जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड चला हुआ था उस टाइम पे क्या आ गया था, भागवत धर्म एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक है, तो ये होगी एक और बात। अगर इसके बारे में और चीजें क्या करनी हो, हमें डिस्कशन करनी हो, तो वो है भाई इनके जो संस्थापक थे इस धर्म के, वैष्णव धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे भाई, वो थे हमारे वैष्णव धर्म के संस्थापक या भागवत धर्म के संस्थापक, वो थे कृष्ण। कौन थे कृष्ण के संस्थापक की बात की जाए, तो वो थे कृष्ण भगवान हमारे। ठीक है, संस्थापक को माना जाता है। और ये कौन से वंश के थे, वृष्णि वंश के थे। वृष्णि वंश के थे, यादव कुल के क्या थे, ये नेता थे, यादव कुल के नेता थे। निवास स्थान की बात कर लेते हैं। निवास स्थान था इनका मथुरा। ठीक है, निवास स्थान ये था। संस्थापक कृष्ण भगवान ही थे। वृष्णि वंश के क्या थे, वृष्णि वंश के थे, यादव कुल के नेता थे, निवास स्थान मथुरा था। ठीक है, ये भी क्या रखना है आपको, चीजें याद रखनी है। वैसे तो ये सारी बातें क्या होगी सबको पता ही है, क्योंकि बेसिक जैसे करते इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं। ठीक है, ये होगी कल की बात, मतलब ये होगी थोड़ी सी बात। फिर आगे हम अपने वीडियो को बढ़ाते हैं। इसमें एक और चीज है भी, इसमें क्या है, जो भागवत धर्म में हो सकता है संभवतः एक प्रोबेबिलिटी है कि किसका मतलब किसकी पूजा का विधान हो उसमें, इस सूर्य पूजा या सूर्य उपासना से क्या है रिलेटेड हो है, मतलब संभावना व्यक्त की गई है इसकी। बहुत सारी इसमें बहुत सारी अगर हिस्ट्री की बुक उठा के देखी जाए, बुक्स को देखा जाए तो उसमें क्या है संभावना बताई गई है कि सूर्य उपासना क्या है, क्या है भी ये एक मतलब सूर्य उपासना का क्या हो सकती है, एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, उसमें मतलब मैथोलॉजी। और एक और बात है भी, अगर इनकी बुक की बात की जाए भागवत धर्म के बारे में, तो वो सबको पता है श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत गीता है, जिसमें क्या है सिद्धांत दिए गए हैं जिंदगी को जीने के। आपको उसमें हर प्रॉब्लम का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर क्या मानते हो आप भागवत धर्म के, मतलब इसको मानते हो। ठीक है, तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल बुक है या प्रिंसिपल्स के बारे में जो बात करती है बुक्स, वो कौन सी है, श्रीमद् भागवत। तो आज के लिए क्या है इतना ही है। वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, मतलब भागवत धर्म भगवान कृष्ण से रिलेटेड या भगवान विष्णु से। उपनिषदों में इनका क्या है सबसे पहले उल्लेख किया गया है, छांदोग्य उपनिषद है जो क्या है सामवेद से रिलेटेड। कब की बात है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात है। और इनको क्या बताया गया है, छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र या ऋषि घोर अंग्रिस की क्या बताया गया है, इनको शिष्य बताया गया है, देव की क्या बताया गया है, पुत्र बताया गया है ना। संस्थापक भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। और दूसरी बात, वृष्णि वंश के थे, यादव कुल के नेता थे, मथुरा में इनका क्या था, निवास था। ठीक है, फिर क्या बताया जाता है, एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि सूर्य उपासना से रिलेटेड क्या हो सकता है, मतलब सूर्य उपासना से रिलेटेड हो सकता है। एंड श्रीमद् भागवत गीता क्या है, इनके प्रिंसिपल मतलब बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल की क्या है। ठीक है, ये भी क्या रखना है आपको, याद रखना। तो आज की वीडियो को करते हैं क्लोज, और आप क्या हो जाओ, कल दोबारा हाजिर होंगी मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको दोबारा कुछ चीज़ें बताऊंगी धर्म से रिलेटेड, धर्म के बारे में कुछ चीज़ें हम क्या करेंगे और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।